जो सिर्फ संसार के ही वैभव में खोया हुआ होता है, उसके जीवन में कोई भी संघर्ष नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास में धन है, मेरे पास में इतनी क्षमता है कि मैं हर एक चीज को धन के द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना सेम वही है जैसे जब जब आपको छुरी पे जैसे ही आपको लगता है कि धार कम हो गई है, आपको बैठकर धार लगानी पड़ती है। 4-4 घंटे की प्रार्थनाएं करते थे। एक बार तो मुझे याद है, एक बहन थी, कह रही मैं पूरी रात प्रार्थना करती हूँ। बताओ, इनमें मात्र कुछ ही प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख जाती हैं, और वो प्रार्थनाएं हर काम की। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है, किसी भी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। जहाँ कोई भूमि ज्योति बोई नहीं गई थी, जहाँ कोई हरियाली नहीं थी, नीरा जंगल था, परंतु फिर भी तुम मेरी आज्ञा मानकर तुम मूसा के पीछे पीछे चले थे। वो प्यार मुझे याद आता है। आज भी परमेश्वर को अपने लोगों का वो प्यार याद आता होगा, तो वो आपका नाम अपने जीवन की पुस्तक में से नहीं काटेगा। आप जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाना कोई छोटी बात नहीं है। जीवन की पुस्तक में लिखे जाने का मतलब है कि आप उसके स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। आपको परमेश्वर ने इतना सुनहरा मौका दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज एक सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। जैसे बीते सप्ताह हमने एक कलीसिया के विषय में जाना था। आप लोगों को याद है वो कौन सी कलीसिया थी? पिरगमून की कलीसिया। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं दी गई हैं। तो जो 7 कलीसियाएं हैं, वो 7 कलीसियाएं एक अलग अलग व्यवहार और अलग अलग चरित्र को दर्शाती है। ये वास्तव में कलीसिया एक दृष्टांत के रूप में है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, तब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब रहते थे, तब वो अपने चेलों से और लोगों से दृष्टांतों में बातें करते थे। जब यूहन्ना से उन्होंने बात करी और 7 कलीसियाओं का जिक्र किया, तो ये 7 कलीसियाएं जो हैं एक दृष्टांत के रूप में हैं। वास्तव में ही उस समय ये कलीसियाएं विद्यमान थी उस समय, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन कलीसियाओं को आने वाले भविष्य के लिए, यानी आज के लिए, ये कलीसियाएं हमारे लिए एक उदाहरण ठहरी, एक दृष्टांत, एक एग्जाम्पल ठहरी हैं कि यानी उस समय में जो इन कलीसियाओं की स्थिति थी, इन कलीसियाओं का आचरण था, आज वो व्यवहार, वो आचरण आज की कलीसियाओं में भी, आज के मसीही लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को इन कलीसियाओं का चित्रण दिया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दर्शाया था कि जैसे इन कलीसियाओं का व्यवहार है, इन कलीसियाओं का चित्रण है, आने वाले समय में भी जब कलीसियाएं होंगी, तो उन मसीहों का जो ये चित्रण होगा, उनके लिए ये पत्र लिखे जाएं। हर एक व्यक्ति, आज यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हैं, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग सोच, अलग अलग मानसिकता के हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में परमेश्वर के प्रति बहुत ही खोजी प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही जिनके अंदर लगन है, सच्चाई से परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को चलते हैं। मगर वही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका प्रेम आज ठंडा हो चुका है। आज कुछ
कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जैसे मैंने पिछले सप्ताह पिरगमून की कलीसिया के विषय में बताया कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में सताव होगा, जो सताव के लिए हर एक परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार होंगे, परंतु कहीं ना कहीं शैतान ने आज उनको व्यभिचार में डाल दिया। और कहीं ना कहीं कुछ लोग आज इस कलीसिया के समान भी होंगे जो सरदीस की कलीसिया है। सो आज हम एक कलीसिया के विषय में जानेंगे, सरदीस की कलीसिया, जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय जिसका जिक्र किया गया है। सो इससे पहले जब हम यहाँ पर जाते हैं, आप निकाल कर पढ़े 3 अध्याय और उसका पहला पद क्या बोलता है? सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ, यहाँ पर स्टॉप करेंगे। सरदीस जो एक ऐसी कलीसिया है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बोल रहे हैं कि सरदीस की कलीसिया को लिख। जिस समय प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य दे रहे थे, उस समय तक सरदीस की कलीसिया का लगभग पतन हो रहा था। उस समय उसका पतन लगभग हो चुका था। और ये जो सरदीस देश है, ये उस समय अपने समय में सबसे अधिक फाइनेंशियली साउंड था, क्योंकि आज के टाइम में जिस करेंसी को हम यूज़ कर रहे हैं, रुपए को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले रुपए का चलन नहीं था, मगर यहीं पर इसी सरदीस में ही रुपए का चलन आया था। सबसे पहले करेंसी का निर्माण सरदीस में हुआ था, और यहाँ पर रुपए का निर्माण होने के कारण ये देश बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड था। और फाइनेंशियली साउंड होने के कारण यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही ज़्यादा आरामदायक और लग्जूरी, बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्य था। और ऐश्वर्य होने के कारण इन लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा भोग विलास भी था। इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना, प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचन को जाना। ये सरदीस के लोग चर्च में जाते थे, मगर इनके जीवन में चूंकि धन था, ऐश्वर्य था, सो इनके अंदर भोग विलास भी बहुत ज़्यादा था। जिस आदमी के पास में बहुत अधिक धन होता है, ऐश्वर्य होता है, वहाँ पर भोग विलास हर चीज़ से संपन्न होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो सरदीस की कलीसिया में भी ऐसे ही कमियां थीं कि वो थे तो विश्वासी, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मान लिया था, और इसके चलते उनके अंदर भोग विलास भी था। और सरदीस में एक देवी थी जिस देवी का नाम था सायबेली। सायबेली नाम की देवी का मंदिर था, और यहाँ पे जो पूजा होती थी, उस देवी की पूजा करने के लिए उन्हें हर प्रकार की सेक्सुअल इमोरलिटी, यानी क्या बोलेंगे उसको, सेक्सुअल इमोरलिटी को, व्यभिचार, यानी देवी की पूजा करने के लिए उन्हें बहुत तरह के गंदे व्यभिचार, गलत व्यभिचार, व्यभिचार के द्वारा उसकी पूजा की जाती थी उस देवी की। सो वहाँ के लोगों का जो जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली, बहुत ही ज़्यादा इमोरल था, बिगड़ा हुआ था। उद्धार पाए हुए लोग थे, वैभव था, ऐश्वर्य था, धन संपत्ति थी, उनका जीवन बहुत आरामदायक था, और सब कुछ उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सो वो ये सोचते थे कि अब हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो एक रिलैक्स थे।
जबकि वचन बताता है मसीह जीवन एक युद्ध है। जैसा पौलुस ने तीमुथियुस को बोला है, मसीह के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। यानी जब एक व्यक्ति मसीह को ग्रहण करता है तो उसका जीवन एक योद्धा के समान होता है। उसके जीवन में संघर्ष होता है, उसके जीवन में लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु दुष्टों की आत्मिक सेना से है। परंतु सरदीस की कलीसिया के वो आत्मिक युद्ध भी नहीं था, आत्मिक संघर्ष भी नहीं था। सब कुछ उनके जीवन में बहुत ही साधारण से मिले, क्योंकि धन था, वैभव था, आत्मिकता के विषय में गंभीर नहीं थे। सो जब आत्मिक जीवन के विषय में गंभीर नहीं है तो आत्मिक संघर्ष भी नहीं है। जो व्यक्ति आत्मिक रीति से गंभीर होता है उसी के जीवन में आत्मिक संघर्ष होता है। जो सिर्फ संसार के ही वैभव में खोया हुआ होता है उसके जीवन में कोई भी संघर्ष नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास में धन है, मेरे पास में इतनी क्षमता है कि मैं हर एक चीज को धन के द्वारा प्राप्त कर सकता हूं। वो आत्मिक रीति से गंभीर नहीं थे। और इस देश में और भी एक सबसे बड़ी एक जो कमी थी, खूबी थी, और वो खूबी उनके लिए कमी बन गई। जो ये देश था सरदीस, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ देश था, चट्टानें थी इस देश के चारों ओर, और ये बहुत सेफ था। और इस देश के लोग जानते थे कि चूंकि हमारा देश चारों तरफ से चट्टानों से, पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए हम पर शत्रु का अटैक नहीं होगा, इसलिए बहुत ही आराम से रहते थे। जब राजा साइरस नाम के राजा ने जब उस देश पर चढ़ाई करने की योजना बनाई, मैं आपको पहले सरदीस की कलीसिया के सरदीस का बता रही हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मैं चित्रण बता रही हूं ना, जरा आप ध्यान से देखना, ये बातें आज की कलीसियाओं पर आधारित होती है। वो बहुत ही रिलैक्स थे, उन्हें पता था कि कोई हम पर अटैक नहीं करेगा, वो आराम से रहते थे। जब साइरस राजा को देश पर अटैक करना था, तब साइरस राजा ने अपनी ही सेना के एक व्यक्ति को बोला कि जाकर पता लगाओ इस देश पर कैसे आक्रमण हो, और जो इस देश की रेकी करके मुझे बताएगा मैं उसे इनाम दूंगा। एक व्यक्ति गया, वो रेकी कर रहा था, तब उसने देखा एक सैनिक जो ऊपर पहरा दे रहा है, अचानक से उसका हेलमेट नीचे गिर गया। वो उस सैनिक को ध्यान से देख रहा था और देख रहा था कि सैनिक अपनी ड्यूटी छोड़कर बड़े ही आराम से एक सीक्रेट रास्ता बना हुआ था, उस सीक्रेट रास्ते से नीचे उतरा, हेलमेट उठाया और वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। ये चीज सामने वाले दुश्मन ने देख ली कि सीक्रेट रास्ता कहां पर है। सरदीस के लोग तो रिलैक्स थे, आराम से बैठे हुए थे कि हम पर कोई अटैक नहीं होगा। और राजा साइरस आया और बीच रात में ही उसी रास्ते से घुसकर पूरे सरदीस राज्य पर अटैक किया, पूरे सरदीस राज्य पर हमला किया, सरदीस राजा को आक्रमण किया, बंदी बना लिया और पूरे सरदीस राजा पर अटैक कर लिया। आप समझे मेरी इस बात को? क्योंकि वचन में लिखा है जो सोचता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े, है ना? क्योंकि मसीह लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक रिलैक्स फील करते हैं कि हम बिल्कुल स्थिर हैं, हम बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, जीवन बहुत अच्छा है, हम हर तरीके से संपन्न हैं, मेरी प्रार्थनाएं बहुत अच्छी हैं, हम बिल्कुल आराम से रहते हैं। और यहीं पर शत्रु ने अटैक कर लेता है। और यही इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को सरदीस की कलीसिया का उदाहरण दिया।
आगे क्या कहता है वचन, आइए हम पढ़ते हैं। कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हाँ, सरदीस एक ऐसी कलीसिया है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाई हुई कलीसिया है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, धनाढ्य। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद उनके जीवन में वैभव आ गया, भोग विलास, संसार आ गया। कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह को जब उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद में वो बहुत निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे उन्होंने किसी लाइफ इंश्योरेंस में पैसे डाल दिए हैं या बॉन्ड में पैसे डाल दिए हैं, उन्हें पता है कि हमने अपना पैसा डाल दिया है, अब आने वाले 20 साल बाद हमें एक मोटी रकम मिलेगी। एक जैसे होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस में पैसे डाल दिए हैं, अब हमने बॉन्ड को अलमारी में रख दिया है आराम से, और अब हम निश्चिंत है कि अब हमें एक समय आने के बाद में हमें एक अच्छी रकम मिलेगी। ऐसे उद्धार पाने के बाद में भी बहुत से लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, अब हमें कुछ नहीं होगा, अब हम निश्चिंत हैं। और उसके बाद में वो अपना जीवन जीते हैं, संसारिक जीवन, और उन्हें ये नहीं पता होता कि जब आप संसारिक जीवन जी रहे हो तो वचन क्या कह रहा है, तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। तुम जीवित तो कहलाते हो, तुमने उद्धार तो पा लिया है। सरदीस की कलीसिया ने भी उद्धार को पा लिया था, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था, परंतु उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद में भी उनके जीवन में भोग विलास आ गया था, संसारिकता आ गई थी, संसार के वैभव आ गए थे, और भी सब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद उनके जीवन में पाप भी आ गया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। यानी ये आपने अगर उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मान लिया है तो इस बात से आप संतुष्ट मत हो जाना कि मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है। उद्धारकर्ता मानना की आपकी गारंटी नहीं है कि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है तो आप स्वर्ग की एंट्री हो जाओगे। आपने एक बॉन्ड पेपर खरीद लिया है, भाई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, जब मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, जी नहीं। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना सेम वही है जैसे जब आपको छुरी पे जैसे ही आपको लगता है कि धार कम हो गई है, आपको बैठकर धार लगानी पड़ती है। धार हमेशा लगानी पड़ती है ना। जैसे ही पता चला धार कम हो गई, वैसे ही बैठ जाते हो धार लगाने के लिए कि कहीं मेरी छुरी में धार कम ना हो जाए। ऐसे ही उद्धार है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है तो जैसे ही आपको लगता है कि मेरा उद्धार का वो पहले जैसा प्रेम कहीं खो रहा है, वो पहले जैसी प्रार्थनाएं कहीं खो रही है, मैं बैठ जाऊं प्रभु के चरणों में। तूने इफिसियों की कलीसिया को यही बोला था, तूने अपना पहले जैसा प्रेम खो दिया है। आज बहुत से मसीही लोग अपने जीवन में पहले जैसा प्रेम खो चुके हैं। उन्हें याद भी नहीं होगा कि जब हमने मसीह में उद्धार पाया था तब हम कैसे प्रभु यीशु के पीछे चलते थे, कितनी घंटे प्रार्थनाएं करते थे, संगति के लिए प्यासे थे, आज्ञाकारिता के लिए प्यासे थे। आप तब जीवित थे, परंतु जैसे जैसे आपके अंदर संसार आता गया, आपका आरामदायक जीवन को आप अपनाने लग गए हो, जैसे जैसे आप संसार की ओर आकर्षित होने लग गए, वैसे ही वैसे वचन कह रहा है कि तू है मरा हुआ। मर गए, उसी समय मर गए आप। आज भले ही आप शरीर में, आप चर्च में आ रहे हो, सरदीस की कलीसिया में भी बताया जा रहा है, वहां लगातार मीटिंग्स होती थी, सभाएं होती थी, प्रार्थनाएं होती थी, मगर तो भी सोचो जिस कलीसिया में लगातार मीटिंग चल रही है, प्रार्थनाएं चल रही है, उस कलीसिया के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तू जीवित कहलाता है परंतु है मरा हुआ।
तुम्हारी चमक दमक तो ऐसी है कि मानो कितनी अच्छी कलीसिया है। आप चमक धमक से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल के आराधना वर्शिप करके आप लोगों को दिखाई दे सकते हो कि आप आत्मा में भरे हुए लोग हो, परंतु आप हो तो मरे हुए। ये मैं नहीं कह रही, प्रभु का वचन कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? 3:2 क्या कह रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि बस जागृत रहे। ये एक ऐसी कलीसिया है, 7 कलीसियाओं में से अगर आप 7 कलीसियाओं को पढ़ो तो 7 कलीसियाओं की प्रभु यीशु ने कमियां बताई। कमियां बताने के साथ साथ उनमें कुछ कुछ खूबियां भी बताई हैं। मगर मात्र ये एक ऐसी कलीसिया है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कोई भी खूबी नहीं बता रहे। ये एक ऐसी कलीसिया है, उद्धार पाने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं मरी हुई कलीसिया। आप सोचिए, आपने उद्धार पाया है, आप चर्च आ रहे हो, आप हर मीटिंग में दिखाई देते हो, हर सेमिनार में दिखाई देते हो, मगर उसके बाद भी चूंकि आपके अंदर संसार बसा हुआ है। पहला यूहन्ना स्पष्ट इस बात को बोलता है कि क्या लिखा है? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ जी, हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:15 क्या कहता है? तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जिसमें जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम, और यही कमी सरदीस की कलीसिया में थी, इसीलिए वो मरी हुई कहलाई। आज आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर संसार और संसार के प्रति प्रेम नहीं है? सभी करते हैं या नहीं? है ना? उद्धार पा लिया है, उद्धार पाने के बाद भी संसार और संसार की वस्तुओं से प्यार करते हैं, और यही सरदीस की कलीसिया में भी था। उन्होंने उद्धार पाया था, संसार का वैभव, संसार का आकर्षण उनके अंदर था, इसीलिए प्रभु ने उसको कहा मरी हुई कलीसिया। आज आप देखिए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, सभी हैं लगभग, जिनके अंदर संसार के प्रति प्यार है, और आप हर सेमिनार में आते हो, हर मीटिंग्स में भी आप दिखाई देते हो, प्रार्थना भी करते हो। संसारिक व्यक्ति के लिए आप एक विश्वासी व्यक्ति हो, आप एक दूसरे के लिए भी एक विश्वासी हो। हम एक दूसरे के लिए यही गवाही देंगे कि इस बहन ने यीशु मसीह को जाना है। आज हम अपने लिए यही कहते हैं, प्रभु मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, है ना? आज प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है। आज हम अपने लिए यही बोलते हैं कि हम जीवित हैं, परंतु प्रभु की नजर में हम क्या हैं? मरे हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर संसार के प्रति प्यार है, संसार का आकर्षण है, जो सरदीस की कलीसिया के लिए भी था। तो आप सोचिए, हमारे विषय में प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम जीवित तो कहलाते हो परंतु मरे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर संसार के प्रति आकर्षण है, संसार की वस्तुओं के प्रति लोभ है तुम्हारे अंदर। तुम एक आरामदायक लाइफ को जी रहे हो, तुम्हारे अंदर आत्मिक संघर्ष नहीं है। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा? सो जागृत रहे। क्या कहा प्रभु ने? ये चेतावनी दी है, एक इंस्ट्रक्शन है। ये पहली इंस्ट्रक्शन है जो आज कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। लूका की किताब में और उसका 12 और उसका 35 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? तुम्हारी कमरे बंधी रहे
और तुम्हारे दिए जलते रहें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जागृत रहे, यानी तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, यानी तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना है। प्रभु यीशु मसीह के उन चेलों के समान नहीं बनना जो प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाने पर था, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गए थे कि वो प्रार्थना करें, मगर वचन बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसके चेले एक पल भी नहीं जाग सके, सो रहे थे। आज ऐसे ही हालत कुछ कलीसिया की भी है। आज हम जागृत नहीं है। क्या आज हम जगे हुए हैं? शरीर में तो भले ही जग रहे होंगे, मगर आत्मिक रूप में क्या आज हम इन बातों के लिए अलर्ट है? मेरा जीवन कहाँ जा रहा है? वचन कह रहा है, और उन बातों को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर। सरदीस की कलीसिया बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हम पर अटैक नहीं हो सकता, हम तो चट्टान से घिरे हुए हैं। ऐसे ही कुछ विश्वास हमारा, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, और घटी ना होने पर ही शैतान आप पर अटैक कर लेता है। आप अपनी प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों का आज कलीसिया में प्रार्थना का जीवन है? कितने लोग आत्मिक रीति से जगे हुए हैं? किनके जीवन में उपवास है, प्रार्थनाएं हैं? कितने लोग हैं जो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं? सिर्फ संडे को आना है चर्च में, हफ्ता में एक बार मुझे अपनी प्रार्थना में जाना है, संगति प्रार्थना में जाना है, मुझे बस अगुवे की को शक्ल दिखानी है इसलिए चर्च आना है, बस यही है हमारा जीवन। मगर आप जरा अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचिए, क्या आप जागृत हैं परमेश्वर के वचन के प्रति? वचन क्या कह रहा है? और जो बाकी बातें मिटने को थी, मिटने को है, यानी अभी कुछ परमेश्वर का वो अनुग्रह आपके जीवन में बचा है, उसकी दया अभी मिटी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, अभी समय है। आप चाहें तो अभी भी अपने जीवन को सही कर सकते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को सही कर सकते हैं, अपने आत्मिक जीवन को सही कर सकते हैं। परंतु आज हम किस बातों में खो चुके हैं? वचन कह रहा है जागृत रहे, और जो वस्तुएं मिटने को हैं, क्योंकि मैंने तेरे किसी भी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ये सरदीस की कलीसिया की सबसे बड़ी कमी थी। उन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी थी। उनकी शुरुआत थी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना। उनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, हमारी भी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, मगर हमारा अंत कहाँ होता है? शुरुआत तो यीशु मसीह की करते हैं। जब शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं होती हैं। याद है आपको जब आप प्रभु में नए नए आए थे, जरा याद करो कितनी कैसी लंबी कैसी परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आप लोग प्यासे रहे होंगे। याद है किसी को? या सब भूल चुके? याद है? आज्ञाकारिता के पीछे कितना चलते थे, संगति के लिए। परमेश्वर प्यास थी या नहीं? क्या आज भी वही प्यास है? नहीं है ना। वचन क्या कहता है? क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। तुमने शुरुआत बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छी करी। सभा उपदेशक उसका 7 और 8 में बोलता है, किसी भी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। यानी हम हमेशा शुरुआत को ही देखते हैं, परंतु हम अंत पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको पता है आपका अंत क्या होगा? क्या होगा आपका अंत? वचन कह रहा है किसी भी काम के आरंभ से आपने उद्धार पाया। 4-4 घंटे की प्रार्थनाएं करते थे। एक बार तो मुझे याद है, एक बहन थी, कह रही मैं पूरी रात प्रार्थना करती हूं। बताओ,
और अब आज अगर उनके जीवन को देखो तो मुझे लगता है शायद 1 घंटे की भी प्रार्थना नहीं होगी। पूरी रात कह रही मैं प्रार्थना करने बैठी, कब सुबह हो गई उनको पता भी नहीं चला। अब 1 घंटे की है या नहीं पता नहीं। शुरुआत तो इतनी अच्छी हुई थी, पूरी रात प्रार्थना करने की, और अब अंत कहाँ हो रहा है? अब तो अंत आ गया है ना। आज हमारा अंत क्या है? हम कैसा अंत कर रहे हैं अपने आत्मिक जीवन का? आप सोचिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है, आप जरा सोचिए आपका अंत क्या होगा अगर वो आए और आपको यहीं छोड़कर चला जाए। आपका अंत क्या होगा? हैप्पी एंडिंग, हिंदी फिल्मों की तरह? आप जरा याद करें, प्रभु कह रहे मैंने तुम्हारे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के सम्मुख पूरा नहीं पाया। तुमने शुरुआत अच्छी करी थी, तुमने उपवास रखे थे, आज तुम्हारी प्रार्थनाएं तो हैं परंतु उन प्रार्थनाओं में पश्चाताप नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं उनमें आंसू नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं उनमें उपस्थिति नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं उनमें आंसू नहीं है। पूरी नहीं है तुम्हारी प्रार्थनाएं। एक बार डी जॉन रबीन्द्रनाथ जी बता रहे थे कि एक बार वो स्वर्ग में जा रहे थे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तब उन्होंने पृथ्वी से प्रार्थनाएं उठती हुई देखी। जब कुछ प्रार्थनाएं थोड़ी सी उठी, थोड़ी सी उठकर वापस नीचे गिर गई। कुछ प्रार्थनाएं और ऊंचाई तक गई, और ऊंचाई तक, फिर नीचे गिर गई। परंतु कुछ ही प्रार्थनाएं ऐसी थी, मात्र थोड़ी ही प्रार्थनाएं ऐसी थी जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जा रही थी। प्रार्थनाएं तो पृथ्वी से हो रही थी परंतु बहुत सी प्रार्थनाएं ऊपर से जाकर नीचे आ रही थी, परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं जा रही थी। तब उन्होंने परमेश्वर के दूत से पूछा, ये क्या है जो मैं देख रहा हूं? पृथ्वी से लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं और नीचे से जा रही हैं और थोड़ी ही ऊंचाई तक जाकर वो वापस नीचे गिर जाती हैं। तब परमेश्वर के दूत ने उनको बताया, ये लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो ये पृथ्वी पर करते हैं। इनमें मात्र कुछ ही प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख जाती हैं, और वो प्रार्थनाएं वो होती हैं जो उनमें लोग सच्चे पश्चाताप के साथ, आंसू के साथ, टूटे मन के साथ करते हैं। मात्र वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख जाती हैं। परंतु जो लोग साधारण मन से कर रहे हैं, जिनमें पश्चाताप नहीं है, जिनमें अफसोस नहीं, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा रही। वही वो प्रार्थनाएं हैं जो थोड़ी ऊंचाई तक जाती है और आकर वापस चली जाती है। हम गाना गाते ना, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है आशीष लेकर, परंतु सारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि आज उन प्रार्थनाओं में, आज कलीसिया की प्रार्थनाओं में आंसू नहीं है, पश्चाताप नहीं है, खाली प्रार्थना करते हैं, आज्ञाकारिता नहीं है। उन्होंने शुरुआत अच्छी करी थी, इसीलिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैंने तेरे किसी भी काम को परमेश्वर के समक्ष पूरा नहीं पाया। आप जरा सोचिए, आपने कैसी शुरुआत करी थी, अगर आज हो रहा है? बहुत अच्छी शुरुआत करी थी, दुकान खोलते हैं, खूब फूल वूल बनाकर, खूब फूलों से सजाते हैं, पार्टियां करते हैं, लोगों को न्योता देते हैं, डब्बा भिजवाते हैं। ऐसे ही होता है ना जब नया काम करते हैं, और जब बंद करते हैं तब ऐसे ही होता है, तब डब्बा नहीं भेजते। शुरुआत तो अच्छी करी थी, भैया दुकान बंद कर दी, क्यों चली नहीं। शादी करते, खूब लाखों पैसा बैंड बाजा से शादी करते हैं, है ना, लाखों रुपया लगाते हैं, खूब खाना पीना, और अंत कहाँ होता है? कोर्ट में होता है। यही तो होता है। शुरुआत तो अच्छी थी परंतु अंत कैसा हुआ? हर काम की, इसीलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है? किसी भी काम के आरंभ से उसका अंत
उत्तम है। कि शुरुआत कैसे हुई, किसी भी चीज की शुरुआत कैसे हुई ये मायने नहीं रखता। इसलिए हमारे यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ, वो राजा के घर पैदा नहीं हुआ था। आज लोग महलों में पैदा होते हैं, उनका अंत कहाँ होता है? नालियों में है, अस्पतालों में होता है। आपने अगर न्यूज़ सुनी हो तो कितने बॉलीवुड स्टार हैं जिनका अंत बंद कमरे में हुआ और उनकी डेड बॉडी को पता चला मरे हुए 3 दिन हो गए थे, 4 दिन हो गए, पता भी नहीं चला। जिनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी परंतु अंत देखो कैसा हुआ। मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह का देखो ना, अंत भले ही चरनी में हुआ परंतु उसका शुरुआत उसकी भले ही चरनी में हुई थी परंतु अंत उसका स्वर्ग में हुआ है। अंत में अभी हुआ ही नहीं है। परंतु आप जरा सोचिए आपकी शुरुआत कैसी हुई है। आपने अच्छी शुरुआत करी है परंतु आज आप अपना अंत क्या कर रहे हैं? आज आप कैसा जीवन जी रहे हैं? क्यों जिसमें वचन ये कह रहा है, मैंने तेरे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के सम्मुख पूरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आज हमारा जो मन है संसार में लग चुका है, संसार की बातों में लग चुका है। संसार हमें आकर्षित कर रहा है। हमने उद्धार करता तो मान लिया प्रभु यीशु मसीह को, मगर उसके बाद हमें संसार ने खींचना ऐसा आरंभ किया कि प्रार्थनाएं भी करते थे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर संसार भरा हुआ होता था, इच्छाएं भरी हुई होती थी। हमने अपने आत्मिक जीवन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने संसार को बाहर छोड़ा ही नहीं। ये है सरदीस की कलीसिया। हालेलुया। 3:3 कहता है, इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? सो चेत कर, स्मरण कर, याद कर। याद क्या करना है? अब अपना पहले जैसा प्यार, वो समय याद करो जब तुमने उद्धार पाया था। जैसा प्रभु इफिसियों से कहते हैं कि तूने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। कलीसिया को क्या याद करने की जरूरत है? वो पहले जैसा प्रेम। कई बार प्रचारकों से आप प्रार्थनाएं कराते हैं, बहुत बार लोग प्रार्थना कराते हैं, मेरी प्रार्थना नहीं हो रही, ये प्रार्थना करा। बहुत कम कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसने ये प्रार्थना कराई हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं पहले जैसा प्यार मेरे अंदर आ जाए प्रभु के लिए। पहले जैसा जुनून, परमेश्वर के पीछे चलने वाला। प्रभु कह रहा है स्मरण करो, याद करो। आज ये गंभीर बात है कि आज हर एक व्यक्ति को ये चीज याद करने की जरूरत है, वो पहले जैसा प्यार। जैसा यिर्मयाह की किताब और उसका 2:2 में क्या लिखा है? यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां ज्योति ना बोई गई थी। ये वचन परमेश्वर इज़राइल को बोल रहे हैं कि मुझे याद आ रहा है वो तेरा प्यार, जब तुम मिस्र से निकले थे और जब तुम जंगल में चले थे, घने घोर जंगलों में चले थे तुम मेरे पीछे पीछे, जहां कोई भूमि ज्योति बोई नहीं गई थी, जहां कोई हरियाली नहीं थी, निरा जंगल था, परंतु फिर भी तुम मेरी आज्ञा मानकर तुम मूसा के पीछे पीछे चले थे। वो प्यार मुझे याद आता है। आज भी परमेश्वर को अपने लोगों का वो प्यार याद आता होगा कि जब मैंने इन्हें
कर्जे से छुटकारा दिया था, बीमारी से छुटकारा दिया था, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया था। जब ये पहली बार मेरे पास में आए थे, इन्होंने उद्धार करता माना था, तब इन्होंने मुझसे कैसे कैसे वादे किए थे, मेरे सामने कैसे रोते थे, बिलखते थे, प्रार्थनाएं करते थे, वचन के प्यासे थे। प्रभु कह रहे स्मरण कर, याद करो उन बातों को। यदि आपने याद नहीं किया, समय निकल जाएगा। आप हर हफ्ता आते हैं, हर हफ्ता आपको वचन दिया जाता है, आप हर हफ्ता वचन को सुनते हैं। अब तक तो वचन के हिसाब से, जैसा पौलुस बोलता है, अब तक तो तुम्हें स्याने हो जाना चाहिए था, परंतु आज भी कलीसिया को बार बार उन्हें यही वचन बताया जाता है कि तुम परमेश्वर के प्रति गंभीर हो जाओ। क्योंकि आज कलीसिया, आज हर एक व्यक्ति अपना पहले जैसा प्यार परमेश्वर के प्रति खो चुका है। क्यों? क्योंकि संसार की चिंता है, परिवार की चिंता है, कर्जा है, नौकरी है, बच्चों का भविष्य है। ये सब चीजें हमें क्या करती है? उस प्रेम से अलग कर देती है। हालेलुया। लूका उसका 21:34 में क्या लिखा है? इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। हाँ, हालेलुया। क्या लिखा है? सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से। आज यही हाल तो हो रहा है उद्धार पाए हुए लोगों का, है या नहीं चिंताएं? संसार है या नहीं है? है, हमारे अंदर ही तो है, कहीं बाहर नहीं है संसार। और यही भावना, यही सोच हमें बताए क्या बना रही है? सरदीस की कलीसिया। अगर आपके अंदर आप आज भी संसार से प्यार करते हो तो आप सोच लो, वचन आपको कह रहा है कि आप सरदीस की कलीसिया हो। और वचन में लिखा है कि तुम जीवित तो कहलाते हो परंतु मरे हुए हो। जीवन नहीं है तुम में। मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आपने अपना संघर्ष खो दिया है। वचन कह रहा है चेत कर और तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे। और यदि तू जागृत ना रहा तो मैं किस घड़ी आऊंगा, मैं चोर की ना आऊंगा कि तू कदापि ना जान पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यानी आज कलीसिया को इस विषय में गंभीर रीति से सोचने की जरूरत है कि जो उद्धार का समाचार, जो वचन, जो शिक्षा आप पा रहे हो, क्या आप उस पर चल रहे हो? क्या आप वास्तव में उस पर अपना मन लगा रहे हो या सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहां पर आ रहे हो? आपको मालूम है प्रभु में आना खेल नहीं है, मजाक नहीं है, टाइम पास नहीं है। ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय है। संसार के तमाम बातों से भी कहीं अधिक यदि गंभीर चीज है, देश को चलाना गंभीर नहीं है जितना प्रभु पे ध्यान लगाना, प्रभु की बातों पर मन लगाना बहुत ही गंभीरता का विषय है। यदि आज आप परमेश्वर की बातों को हल्का जानेंगे तो समय आ रहा है वो भी आपको हल्का जान लेगा। आप संसार पर मन लगाकर बैठे हो। आप सोचो उद्धार पाने के बाद भी आप मरे हुए हो। वचन कह रहा है मैंने तुम्हारे किसी काम को पूरा नहीं पाया। पहला थिस्सलुनीकियों को बोलता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 2-4, जैसा प्रभु ने कहा है कि मैं चोर की ना आऊंगा कि तू कदापि ना जान पाएगा कि मैं किस घड़ी आ गया। लूका 21:34 में भी बोलता है कि वो दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़ेगा, अचानक आ पड़ेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:2-4 क्या बोलता है? क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे
कुशल है और भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि प्रभु का दिन जैसे चोर आता है रात में, वैसे ही प्रभु का दिन अचानक आ पड़ेगा। इसीलिए प्रभु क्या कह रहा है, सो मन फिरा और चेत कर, कैसे तूने शिक्षा पाई है, मन फिराओ, अपने पहले जैसे प्रेम को स्मरण करो। प्रभु ने क्या कहा है, जो जय पाए उसे, लिखा है वर्ष 5 में, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। यहाँ पर एक बात आप ध्यान दें, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानता है, जब आपने परमेश्वर के सामने आया था, पश्चाताप किया था, जितने लोगों ने मन फिराया है, पश्चाताप किया है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। परंतु यहाँ पर प्रभु का वचन एक चीज बोल रहा है, जो जय पाए उसे मैं इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। यहाँ है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से ना काटूंगा, यानी आपका नाम लिखा हुआ है। जो चीज लिखी हुई होती है उसी का नाम काटा जाएगा। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। परंतु यदि आपने मन ना फिराया, यदि आपका मन आज भी संसार की ओर लगा रहा, संसार की अभिलाषाओं की ओर लगोगे, आप संसार की ओर खींचते रहोगे, आप भोग विलास को अपना जीवन जानोगे, आप बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट होकर जियोगे कि मैं मुझ पर कुछ नहीं हो सकता, कितने भी वचन सुना लो, मैंने तो ऐसे ही रहना है, प्रभु तो मुझे प्यार करता है। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा ना, तो वचन क्या कह रहा है, वो आपका नाम अपने जीवन की पुस्तक में से काट डालेगा। परंतु यदि आपने मन फिरा लिया, अगर आपने वास्तव में अपना मन संसार और संसार की बातों से फेर लिया है, तो वो आपका नाम अपने जीवन की पुस्तक में से नहीं काटेगा। आप जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाना कोई छोटी बात नहीं है। जीवन की पुस्तक में लिखे जाने का मतलब है कि आप उसके स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। आपको परमेश्वर ने इतना सुनहरा मौका दिया है कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे, आपका नाम सुनहरे अक्षरों में जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। परंतु आप सोचिए, आज आपका मन कहाँ लगा हुआ है? संसार में। संसार और उसकी अभिलाषाएं तो दोनों मिटते जाते हैं, संसार नाश हो जाएगा। आप किन बातों पे अपना मन लगा कर बैठे हैं? आज उसी संसार ने आपको मरा हुआ बनाकर रखा हुआ है। आज आप चर्च आ रहे हैं, आप प्रार्थनाएं में आ रहे हैं, आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना भी कर रहे हैं, मगर प्रभु का वचन कह रहा है आप मरे हुए हैं। यदि आपने मन ना फिराया तो आप इसी स्थिति में रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएगा, आप जान भी नहीं पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस घड़ी आया चोर, किस घड़ी यीशु मसीह आए और अपनी कलीसिया को उठाकर लेकर चले गए। मात्र वो लोग, याद रखिए वचन में लिखा है, जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं। बाट जोने का मतलब ये नहीं है कि आप बाट जो रहे हैं, आप संसार की बातों में भी मन लगा रहे हैं, आप व्यभिचार में भी अपना मन लगा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं मैं तो बाहर जो रहा हूं, जब प्रभु का आगमन होगा तो वो मुझे लेकर जाएगा। जी नहीं, जिस समय जो लोग ईमानदारी से परमेश्वर का वचन का पालन कर रहे हैं, बाहर जो रहे हैं, और जैसा पौलुस ने बोला है कि नरसिंगा फूका जाएगा, नरसिंगे का शब्द होगा, तो तमाम वो लोग जो लोग
यीशु मसीह की बाट जो रहे होंगे उन्हें नरसिंगे का शब्द अपने कानों में सुनाई देगा। वो प्रकट रूप में नरसिंगे की आवाज को बादलों में से आता हुआ सुनेंगे, और जैसे ही उनके कानों में नरसिंगे का शब्द आएगा वो फौरन ही बादलों में उठा लिए जाएंगे। जैसा वचन बोलता है, दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। उसमें से एक को तुरही का शब्द सुनाई देगा, और जैसे ही उसको तुरही का शब्द सुनाई देगा वो ले ली जाएगी। मगर उसी के साथ जो दूसरी औरत चक्की पीस रही थी उससे कोई शब्द सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बाट नहीं जो रही थी, वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रही थी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी दोस्त, आपकी बहन, आपकी बेटी बादलों में उठा ली गई, कब वो यीशु मसीह के साथ चले गए, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप बाट नहीं जो रहे थे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे थे। इसीलिए आपके लिए प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएगा, वो आएगा और चोरी करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर जो लोग बाट जो रहे होंगे, उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे होंगे, मात्र उन्हीं लोगों को वो शब्द सुनाई देगा तुरही का, और वो लोग बादलों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आज कलीसिया की स्थिति कहीं ना कहीं संसार जो है ना आपको मरा हुआ बना रहा है, मुर्दा बना रहा है। अपने आप को उन चीजों से अलग कर लो। आप प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया था ताकि हम जीवन पाए। उसने हमें बुलाया है ताकि हम बहुतायत का जीवन पाए, इसलिए नहीं कि आज हम उद्धार पाने के बाद भी संसार में फंस कर रह जाएं। क्योंकि जैसा वचन बताता है, पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, वचन क्या कह रहा है? विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, पकड़े रहो विश्वास को और विवेक को, जिसे दूर करने के कारण जिन लोगों ने अपने जीवन में से विश्वास को और विवेक को दूर कर दिया, उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। बहुत से लोग विश्वास के जहाज पर चढ़े होंगे मगर ज्यादा चल नहीं पाए, जहाज डूब गया। कहीं आपका भी जहाज डूब ना जाए, इसलिए अपने लिए आप सतर्क हो जाएं, अपने लिए आप गंभीर हो जाएं। आपका पड़ोसी गंभीर है या नहीं है, आप इसकी चिंता नहीं करें, आप अपनी चिंता करें। क्या आप गंभीर हैं? आप व्यक्तिगत अपनी चिंता करें, अपने परिवार की चिंता करें। पड़ोसी के विषय में ना सोचें कि मेरा कलीसिया में के लोग गंभीर नहीं है। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, परंतु मात्र उनके जीवन को देखकर यदि आप अपनी गंभीरता को छोड़ रहे हैं, आप अपने विश्वास को छोड़ रहे हैं, आप अपनी प्रार्थनाओं में ढीले हो रहे हैं दूसरे के जीवन को देखकर, तो निश्चित है आपका भी विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा और आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन से वंचित रह जाएंगे, उसके उठाए जाने से। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपको बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। आज इस वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बातचीत की है पिता। जिस प्रकार से पिता मेरे परमेश्वर आपकी कली परमेश्वर आपके वचन को सुनती है मेरे पिता, जैसे प्रभु आपने सरदीस की कलीसिया के विषय में दर्शाया कि किस प्रकार से उस कलीसिया के लोग भोग विलास में लापरवाह हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए पिता, और उन्होंने आत्मिक जीवन के विषय में भी वो इसी रीति से गंभीरता को छोड़ दिया। आज ऐसे ही मेरे पिता आपकी कलीसियाएं संसार की ओर आकर्षित हो चली हैं। उन्होंने उद्धार तो पा लिया, परंतु उद्धार पाने के बाद भी वो संसार के पीछे चल पड़ी हैं और उन्होंने उस आत्मिक संघर्ष को छोड़ दिया है। इसीलिए प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम जीवित तो कहलाते हो परंतु हो मरे हुए। मेरे राजा,
मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपने अपने लोगों के लिए अपना लहू बहाया है, बेशकीमती लहू बहाया है पिता। सिर्फ आप ही हैं जो अपने लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। आप ही हैं जो इनके अंदर से उस संसार को बाहर निकाल सकते हैं, संसार के वैभव को, ऐश्वर्य को, उन बातों को बाहर निकाल सकते हैं। राजा, इन्हें आपने जीवन दिया है। आपका जीवन, आपका बलिदान इस कलीसिया के लिए, आपके लोगों के लिए किसी भी रीति से व्यर्थ ना जाने पाए। इसीलिए प्रभु, वचन में लिखा है कि आपने कहा है, तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। आपके लोग निर्बल हैं संसार से बाहर निकलने में। आइए प्रभु, अपने हाथों को बढ़ा दीजिए और वो तमाम आपके बेटे बेटियां जो संसार से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, आप उन्हें अलग कर दें और अपने लिए उन्हें अपनी निज प्रजा बनाइए। उन्हें पवित्र कर दीजिए, अपने लहू से धोकर उन्हें शुद्ध और पवित्र कर दीजिए पिता, और अपने आगमन के लिए तैयार करें, ताकि आपके लोग आपके आगमन के लिए तैयार किए जा सकें। मेरे स्वर्गीय प्रभु, हम सारी बातों में आप ही के पवित्र नाम को आदर, महिमा, सम्मान देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह प्रभु के नाम में मांगते हैं। आप दया से सुने और ग्रहण कर लें। आमीन और फिर आमीन।